नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार शीतल सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, सबको नमस्कार। मौसम बदल रहा है भाई, अपना सावधानी रखिए, गला वाला खराब हो जा रहा है जल्दी से, एकदम गर्मी आ गई। हाँ सर, एकदम गर्मी आ गई। सर ये गर्मी कहीं युद्ध की वजह से तो नहीं आई? नहीं, युद्ध से पहले जो हम लोग पेड़ काटने का युद्ध सारी दुनिया में चलाए हुए हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और इस तरह के कल कारखाने लगाते हैं जो पोल्यूशन पैदा करते हैं, जी उससे जी सब नुकसान हो रहा है। अब उसमें ये सब भी शामिल है, जो युद्ध वगैरह है, इन सब का भी रोल हो जाता है। लेकिन जी हम तो जी। लगातार, और भारत में तो इधर जब से हमारे वर्तमान नायक आए हैं, तब से हमने इतने पेड़ काट डाले हैं कि अब एक पेड़, अब तो मैं, आप भी गांव वाले हैं, हम भी गांव वाले हैं, गांव में ही रहते हैं। हमारी माता जी ने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, और वो तब तो कुएं का दौर था, तो वो कुएं से पानी निकालती थी और जाके सबको सींचती थी। अब हम लोगों के समय मोटर वोटर भी लगी हुई है, पानी है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ नहीं हम बचा पा रहे हैं। मतलब वही तो मैं सोच सोच के दंग हूँ, कैसे उन्होंने इतने पेड़ों को विकसित किया, क्योंकि एक पेड़ जो है पूरी उम्र ले लेता है भाई एक आदमी की, बिल्कुल सही पूरा बात। भरा पूरा पेड़ बनने में। तो अब तो जब जी मैं खबरें पढ़ता हूँ कि 1 लाख पेड़, 1.5 लाख पेड़, इतने पेड़ सुन के मैं तो बिल्कुल डर जाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। मैं कर एक रहा पेड़ हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ लगाए हैं, पता नहीं बच्चों के जमाने तक वो किसी लायक होंगे। तो समझ में आता है कि पेड़ को पेड़ बनाने में कितना सब कुछ लगता है, समय और साधन, मेहनत, नो देखभाल, डाउट। और बिल्कुल काटने में 2 मिनट लगते हैं। 1 मिनट, सही बात है। तो जी, तो ये जो पिछली सरकारों का बोया हुआ पेड़ थे उसको काट तो रहे हैं सर ये सरकार? वही तो कह रहा हूँ, सब पेड़ ही काट रहे हैं। तो पेड़ काटने ही आए, जो जो चीजें हैं सब काट रहे हैं बस। उन्होंने सम्मान बोया था, इन्होंने वो काट दिया। ईरान वाला मामला हो चाहे इसराइल का मामला हो, काटे जा रहे हैं सर ये। हाँ, रिश्ते भी काट रहे हैं, पेड़ भी काट रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या काट रहे हैं। जो भी नैतिकता, मान, मूल्य जो भी थे समाज में, सभी काट के फेंक दे रहे हैं। देखिए कैसे चलेगी पीढ़ी अगली। तो सर अभी क्या स्थिति है सर युद्ध की और गैस की, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं तो, ताकि घबराए ना वो। देखिए, युद्ध युद्ध की स्थिति ये है कि हमारे जो महाबली हमारे भी हैं, उनका भी दावा है कि वही विश्व गुरु हैं, लेकिन दुनिया ये जानती है, और हम लोगों को भी अब लगता है कि इनके भी गुरु वो हैं जो अमेरिका में है। तो वो गुरु जो है वो फंस गए हैं आके ईरान में। ये बात पहले भी बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन हम लोग चूंकि सैनिक विशेषज्ञ नहीं है, तो हम लोग सुन रहे थे उसको, और उसी में थोड़ा बहुत अपनी कमेंट्री हम लोग भी मौका मिलने पे कर देते थे। लेकिन ज्यादातर जो सैनिक विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि जो राइट विंग वगैरह में बख्शी साहब, जनरल बख्शी साहब जैसे हैं, वो लोग इस बात को कह रहे थे। तब समझ में हमारे नहीं आ रहा था, हमें लगता था कि ईरान बेचारा इतने सालों से उसके खिलाफ सैंक्शन लगी हुई है, यानी जब से वहां इस्लामिक क्रांति हुई तब से तो दुनिया ने उसको ढकेली रखा है, 79 पिछली सेंचुरी का। और अमेरिका जो है और इसराइल से उसका 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। लंबे समय। ऐसे में अमेरिका और इसराइल जैसे शक्तिशाली उसका, जिनकी आर्थिक और वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति का कोई तुलना नहीं है, वो कैसे क्या कर पाएगा। शुरू में ये शंकाएं बड़े लेवल पर थी, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कुछ कार्यक्रमों में आते थे। एक बार सत्य हिंदी में भी, जब पिछला जून में हो रहा था हमला, जब जून में हुआ था पिछले 12 दिन साल, का। जी, तो उस समय एक कार्यक्रम में सत्य हिंदी पर मैं अपनी शंकाओं के साथ उपस्थित था। जितनी जानकारी भारत में रह के नॉर्मल एक आदमी को, जिसकी कोई सैनिक पृष्ठभूमि न हो, मतलब सैनिक भी लीडर वाली पृष्ठभूमि न हो सेना वेना की, तो उसको क्या पता होता है। तो उस तरह से मेरे सवाल थे, लेकिन उसमें दो लोग आए हुए थे। एक गजाला वहाब है, वो एक उनके साथ काम करती हैं, उन लोगों की एक पत्रिका भी है। एक और सज्जन है ना, जो आर्मी के वेटरन है पुराने, बहुत प्रसिद्ध समीक्षक हैं, उनकी कोई वो भी निकलती है, मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ आजकल, भूलने का बड़ा गड़बड़ रहता है। तो उन्होंने वो सब बातें उस समय कही थी। मैं ये बात बता रहा हूँ, देखिए, जिनको अपना सब्जेक्ट आता है, जैसे आपको चुनाव आयोग वाला सब्जेक्ट आता है, वैसे जो जो जिस क्षेत्र में हमारे पेशे के लोगों ने ठीक से काम किया है, उनको भाई पता लग जाता है चीजें कि क्या है। उन्होंने तब कहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये ईरान से नहीं लड़ पाएंगे लोग।
क्योंकि ईरान में वो कह रहे थे बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है और उसके पास इस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी है। वो नजर कम आएगा लेकिन लड़ेगा, मार तगड़ी करेगा वो। ये उन लोगों ने उस समय कहा था। तो फिर उसके बाद हमने देखा वही हुआ। 12 दिन बाद यही लोग अपना झंडा बिल्ला लेके वापस हो गए, जीत गए करके। वही अब हो रहा है। अब इन्होंने फिर से रीग्रुपिंग करके फिर तैयारी करके हमला कर दिया। ये इजराइल के उकसावे पर हुआ है। इजराइल एक लंबे समय से ईरान पर हमला करने के मंसूबे मानता रहा है। दरअसल वो अपने पड़ोस के सारे अरब कंट्रीज को कमजोर रखना चाहता है या अमेरिकन पाले में रखना चाहता है। जैसे गल्फ के सारे कंट्री अमेरिकन पाले में है तो उनसे उसको कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं उस पाले में है उनसे उसको दिक्कत है, क्योंकि वो एक गलत काम करता है। एक्चुअली वो अपराधी है, वहां का युद्ध अपराधी है। उसके ऊपर तो वारंट निकला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। नेतन्याहू के खिलाफ नरसंहार का मामला है। और जो दुनिया की नागरिक आबादी है उसमें उसकी कोई अच्छी छवि नहीं है। उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में 170 से ज्यादा प्रस्ताव पास हुए हैं। तो ये उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो चूंकि समर्थ है तो बहुत सारे लोग उससे नैना मिलाते हैं और उसकी वजह से उसको जो है एक लेजिटिमेसी देते हैं और वो जो है अपनी गुंडागर्दी जो कर रहा है उसको करने में उसको आसानी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब ऐसे में जब हमला हुआ तो सबको लगा कि साहब ये 2-4 दिन की बात है। और ये हमला उस डॉक्ट्रिन पे हुआ जो अभी नया नया शुरू हुआ है कि किसी देश के लीडरशिप को खत्म कर दो तो वो देश बिखर जाएगा और फिर उस पर कब्जा कर लो या अपना कोई आदमी बैठा दो। जैसा वेनेजुएला में भी इन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक किया कि वहां के राष्ट्रपति को अपनी एजेंसीज के जरिए उनके गार्ड्स वगैरह से कुछ तालमेल करके कुछ सैनिक श्रेष्ठता की वजह से नुकसान करके उन्होंने महल पे हमला किया और रातों रात उनको उठा लिया, ले जाके अमेरिका में बंद कर दिया। और वहां एक जो उसके बाद बैठी कुर्सी पर, अब उनसे वो अपने मनमानी चीजें करा रहे हैं। अभी हाल में वहां से 100 टन सोना उठा ले गया अमेरिका। उसका तेल बेचने का सिस्टम अपना बना लिया है। तो ये सब तो ऐसा ही कुछ उन्होंने ईरान में भी सोचा था, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ईरान की सैनिक लीडरशिप के काफी लोगों को मार दिया था। उसके पहले उन्होंने वो जो हमास नाम का एक संगठन है उसके चीफ को ईरान में मार दिया था। उसके पहले एक और इनके सेनापति थे जो प्रॉक्सी इनके हैं पूरे एरिया में, उनके बीच संगठन का काम करते थे। जी, उनको मार दिया था जी। तो इस तरह से कई इस तरह के काम करने में ये सफल थे। तो इनको लगा कि ईरान की लीडरशिप को, इनके पास जासूसी सूचनाएं थी, उनकी उपस्थिति ऑफिस, घर, सबके बारे में, तो ये और उपकरण वगैरह इनके पास अच्छे रहते हैं। मतलब दुनिया में सबसे आगे लोग रहे हैं इस सब में। तो इनको लगा कि हम इनको मार देंगे और उसके बाद वहां समाज में थोड़ा असंतोष जो आर्थिक और दूसरे कारणों से है उस सब का फायदा उठा के वहां एक रिजीम चेंज हो जाएगा और हम अपना आदमी कोई बैठा लेंगे और उससे कथित वार्ता करके और फिर अपने मन की चीजें कर लेंगे। उनका यूरेनियम उठा ले जाएंगे या नष्ट कर देंगे। ऐसा इनकी योजना थी। और इन्होंने सॉरी अमेरिकी राष्ट्रपति को कन्विंस कर लिया। और ये राष्ट्रपति जो है कुछ कमजोर, इनकी नस इजराइल में दबी हुई है। इसके पहले भी बहुत सारे राष्ट्रपति रहे लेकिन वो इसको अवॉइड करते रहे। तो ये अवॉइड नहीं कर पाए, क्योंकि एप्स्टीन फाइल भी इधर बहुत चर्चित है और उसमें इनका नाम है और इनका काम धाम भी है। अब क्या उनके पास है, क्या इनके पास नहीं है, अब हम लोग उसके प्राइवी नहीं है तो उसमें डिटेल में गए बिना कुछ तो बात थी कि ये उनको मना नहीं कर पाए और इस वजह से इस